जय भारत। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 9 की 2.1 एक्सरसाइज के सवाल, जहाँ अपन ने 21 सवाल कल कर लिए थे। आज अपन करेंगे 22वां सवाल और बहुत अच्छे तरीके से अपन सवालों क्या करेंगे बेटा, आंसरों को क्या करेंगे। तो रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, क्यों ना बैठ थक कर मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। दशरथ माँ जी ने कहा था, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो देखते हैं अपन इसको। आज देखो, हमने बताया था बेटा आपको कि किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है भैया, आपने पहले बताया था जिसकी पावर 0 होती है उसका मान 1 होता है। तो 1 और 1 2, 2/1, तो इसका आंसर 2 आ गया बेटा समझ में। हाँ, आप कहोगे भैया बहुत मजा आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। अब आपके सामने रहा प्रश्न नंबर 23, जो बहुत सरल। देखना, हमने कहा बेटा 64/125 की होल पावर माइनस के 2/3, जो क्या करना, माइनस की अगर घात है, माइनस की अगर घात है तो हम क्या करते, 125 को ऊपर लिख देते बेटा, 64 को नीचे लिख देते, और ये घात काय की हो जाती बेटा, प्लस की। अब मुझे पता है कि ये 5 का घन है और मुझे पता है 4 का घन है, और इसको लिख सकते 2/3। ठीक है, अब मैं 5/4 को ऐसा नहीं लिख सकता बेटा, 3 × 2/3। आप कहोगे भैया बिल्कुल लिख सकते हो, ये आपका अधिकार है। तो मैंने कहा अधिकार है तो काट दो। तो आप कहोगे भैया 5 की पावर 4/2 बचा, तो मैं कहूँगा बेटा 5/4, 5/4 2 बार लिख दो, 5 25 और 4 चौको 16। आंसर आ गया। आपका भैया बहुत मजा आ रहा। तो बहुत सरल क्वेश्चन है बेटा। ऐसे ही के सामने रहा प्रश्न नंबर 24। क्या रहा बेटा 24, जो कह रहा है यदि 4 की पावर x माइनस 4 की पावर माइनस x बराबर 24, तब 2x x की पावर का मान ज्ञात तो कीजिए। अब आप कहोगे भैया इसकी तो हम कर लेंगे, लेकिन 24 के तो गुणनखंड करेंगे तो ये किसी की घात नहीं बढ़ रही है, इसको हम कैसे तोड़ेंगे। तो मैं आपसे कहूँगा आप इसको कैसे तोड़ोगे। आप कहोगे भैया कैसे तोड़ेंगे, मैं आपसे कहूँगा मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था कितना बेटा, 20वां। अगर आपने 20वां क्वेश्चन सही से किया होगा, और पिछली बार मैंने करवाया था 14वां क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन आपने सही से किए होंगे तो ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। वो कैसे, मैंने कहा था अगर 4 की पावर x ऐसे लिखूँ माइनस, अब 4 की पावर x -1 लगा, तो मैंने तुमसे कहा था इसे 4 की पावर x गुणा 4 की पावर -1 नहीं लिख सकते। हमने कहा था हाँ भैया बिल्कुल लिख सकते हैं। तो वही मैंने किया कि इसको ऐसे लिख दिया बराबर 24। अब मैं कहूँगा तुमसे बेटा मैं इसमें और इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, आपको भैया 4x मिल रहा है कॉमन। मैंने कहा हाँ, आप समझे तुम बात को। तो 4x जब कॉमन ले लोगे तो इधर क्या बचेगा बेटा, 1 और माइनस के 4 की पावर -1 बराबर 24। समझ में आया। आप कहोगे बिल्कुल भैया हमें समझ में आया। तो हम 4x को ऐसे ही लिखेंगे, इसे -1 लिखेंगे। मैंने कहा जिसकी भी माइनस घात होती है तो अपन 1/4 लिखेंगे। आप कहोगे भैया ये तो हमें बिल्कुल समझ में आ गया। अब जब ये भिन्न बन गई, आप कहोगे बिल्कुल भैया हम भिन्न को हल कर सकते हैं। एलसीएम लेंगे, इसका 4 आएगा, 1 का भाग हम 4 में देंगे 4 बार जाएगा, 4 का भाग 4 में देंगे 1 बार जाएगा, और 1 एकम 1 हो जाएगा बराबर 24। तो 4x लिखेंगे भैया, अब गुणा में लिखेंगे घटेंगे 3/4 बराबर 24। अब आप कहोगे बिल्कुल, अब तुम्हें क्या करना है बेटा, 4 को कहाँ ले जाना है बेटा, जी गुणा में है तो कहाँ में आ जाएगा, भाग में है तो कहाँ पहुँचेगा, गुणा में, और जो गुणा में था वो कहाँ में आ जाएगा बेटा, भाग में। तो अब 3 से इसको काटोगे 13 8 24, क्या करोगे 13 8 24। तो इसको मैं साइड से कर रहा हूँ, 13 8 24 हो गया, 13 8। तो इसे लिखेंगे 4 की पावर x बराबर 8 चौको 32, कितना होगा 32। अब तुम 32 से गुणनखंड करोगे बेटा, तो 2 से 16 बार, 2 से बेटा 8 बार, 2 चौक और 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 1 2 3 4 5, तो 2 की घात कितना बन रहा है बेटा, 5 बन रहा है। तो इसे लिखेंगे अपन 2 की घात 2 गुणा x हो जाएगा, क्योंकि इसका हम वर्ग कर देंगे। वैसे 2 की घात क्या लिख देंगे बेटा, 5। अब इन दोनों के बेटा आधार कैसे होगा बेटा, समान कैसे होगा बेटा, क्या आधार कैसे होगा बेटा, समान। तो हम लिखेंगे आधारों की तुलना करने पर, तो आधारों की तुलना करेंगे तो आ जाएगा 2x बराबर बेटा 5। तो x का मान आ गया बेटा 5/2। x का मान कितना आ गया बेटा, 5/2। अब कहो भैया ये तो हमें समझ में आया, x का मान 5/2 आ गया। मैंने कहा हाँ ये तुम्हें समझ में आ गया है। तो मान हमें कितने का निकालना था बेटा, 2x की पावर x। तो 2 तो ज्यों कितने रहेंगे, x का मान कितना है बेटा, 5/2, और x का मान कितना है, 5/2। ठीक है, आप कहोगे भैया 2 से 2 तो कट गया, मुझे इतना समझ में, 5 की पावर
5/2। मैंने कहा था अगर 1/2 का मतलब होता है बेटा रूट, क्या होता है बेटा रूट, तो रूट में ऐसे लिखेंगे, रूट चढ़ गया, 2 की बटे में 2 था इसलिए रूट चढ़ गया। ये 5 की घात है उसको मतलब है कि 5 को अपन कितनी बार लिखेंगे बेटा 5 बार। आपको भैया ये भी हमें समझ में आ गया। अब मैंने कहा था वर्गमूल में क्या होता है, जिसके जोड़े बनते हैं उसमें से एक एक अंक क्या आ जाता है बेटा बाहर आ जाता है, और जिसका जोड़ा नहीं बनता है वो अंडर रूट के अंदर ही रहता है। अब इनके गुणा कराएंगे 5 25 तो 25 रूट के 5। ये तुम्हारा बेटा क्या आ गया बेटा आंसर आ गया। सवाल बहुत सरल है, इसको अगर तुम आराम से पढ़ोगे तो बेटा बहुत सरल सवाल है, इससे सरल तो कुछ है ही नहीं, बाजार में भी नहीं मिलेगा इससे सरल सवाल, तुम्हें क्या नहीं मिलेगा बाजार में भी। ठीक है, तो भाव के भाव 2 खोबा जाना मिल रहा है तो क्या कर लो बेटा बटोर लो। ठीक, अब आपके सामने रहा प्रश्न नंबर 25, जो कह रहा है बेटा कि यदि 8 की पावर x + 1 = 64 तब 3 की घात 2x + 1 का मान ज्ञात कीजिए। हम क्या बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं, तो सरल है। क्या बेटा सरल है, कैसे देखो 8 की पावर x + 1 बराबर में से 8 का वर्ग नहीं लिख सकता, आप कहोगे बिल्कुल भैया लिख सकते हो। अब ये दोनों आधार समान हो गया तो मैं ये नहीं लिख सकता आधारों की तुलना करने पर, तो इसे लिख सकते हैं x + 1/2। x + 1 बराबर बेटा 2 हो गया। अजय इधर प्लस के तो इधर जाएंगे तो काय के हो जाएंगे बेटा माइनस के, तो x बराबर मान कितना आ गया बेटा 1, 2 में से 1 घटेगा बचेगा 1। अब मुझे मान कितने का निकालना है बेटा 3 की पावर 2x + 1, इसका मान निकालना है। तो 3 लिखूंगा 2 लिखूँ, जहाँ पर x है उसकी जगह क्या लिखना है मुझे 1 + के 1 तो 3। अब 2 एकम 2 + के 1 जुड़ जाएंगे कितने, 3 की पावर 3, तो इसको मैं 3 की पावर 3 को कितनी बार लिख सकता हूँ बेटा 3 बार लिख सकता हूँ, और 3 × 9 = 27। ये क्या बेटा तुम्हारा आंसर आ गया। देखो कितना सरल था। मैंने कहा था भाव के भाव 2 खोबा ज़्यादा दूंगा, मैं क्या दूंगा बेटा 2 खोबा ज़्यादा। बस तुम लगे रहे ऐसे मैथ समझ जाओगे कि तुमको क्या आ जाएगा बेटा मजा। मेरा प्रश्न नंबर 26, जो कह रहा है कि यदि x की पावर -2 बराबर 64 है तब x की पावर 1/3 प्लस x की पावर 0 का मान ज्ञात कीजिए। तो सोनियों आपको क्या करना है कि x की पावर -2 बराबर बेटा आपने 64 लिख लिए। मैंने कहा था बेटा माइनस का मतलब होता है 1 रहता है इसके, तो इसे 1/x की पूरे की पावर क्या लिखेंगे बेटा 2 बराबर 64। आपका भैया इतना भी मुझे समझ में आ गया। मैंने कहा इस पर स्क्वायर होगा तो इस पर क्या चढ़ जाएगा रूट, इस पर क्या चढ़ जाता है बेटा रूट, अंडर रूट। तो तुम्हें पता है जी कितने का वर्ग है, आप कहोगे भैया जी 8 का वर्ग है। अब x को क्या कर ले पलट देंगे, चाहे पलट दो चाहे 8 को इधर ले, x को इधर ले और 8 को इधर ले आओ। तो इसे 8 को क्या ले आएंगे बेटा इधर ले आएंगे और x को कहाँ ले जाएंगे बेटा इधर। तो x का मान आ गया 1/8, 8 को इधर ले और x को इधर ले जाते हैं। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो यह समझ लो, इसका अपन कैंची गुणा कर देंगे तो 1 एकम 1 और 8x। अब जो गुणा में तो बेटा काय में आ जाएगा भाग में, एक तरीका ये भी इसका करने का। और 1/x बराबर बेटा 8 लगा तो 8 के नीचे 1 है तो इसको पलट दो, यानी x को ऊपर ले जाओ और 8 को नीचे ले आओ। तो हम ऐसे भी इसको कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आया समझ में कि नहीं आया। ठीक है, अब तुम्हारा x का मान निकल आया बेटा 1/8। क्या निकल आया बेटा 1/8। अब तुम्हारा मान किसका निकालना, x की पावर 1/3 प्लस की x की पावर 0। तो x की जगह तो मान क्या लिखना है बेटा 1/8 की पावर 1/3 और प्लस x 1/8 की पावर 0। मैंने कहा था 1/3 का मतलब होता है घनमूल। क्या होता है बेटा घनमूल। और 1/8 की जो भी पावर होती, कुछ भी पावर चढ़ी रहे जिसकी पावर 0 होती उसके मान कितना होता है बेटा 1। मुझे पता है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा, इसको लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा प्लस के 1। मुझे पता है घनमूल का मतलब होता है 3 का जोड़ा, तो 3 में से 1 आ जाएगा, इनमें से क्या जाएगा बेटा 2 प्लस के 1। अब ये बन गई बेटा भिन्न। तो भिन्न लेने का तो एलसीएम कितना आएगा बेटा 2। 2 का भाग 2 में कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। 1 का भाग 2 में कितनी बार जाएगा बेटा 2, 2 एकम 2। तो आंसर कितना आ गया बेटा 3/2। तो ये तुम्हारा क्या आ गया बेटा बहुत परम सत्य आंसर आ गया। मैंने कहा था ना मज़ा आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा मज़ा आ जाएगा। 27 जो कह रहा है यदि 2 की पावर 3 की होल की पावर 2 बराबर 4 की पावर x तब x³ का मान ज्ञात कीजिए। अब चाचा जी कहने लगे ये सवाल तू नहीं कर पाएगा। मैंने कहा चाचा जी इस सवाल की बात है, ये तो चुटकियों में कर देंगे। देखो चाचा कह रहे ऐसा, मैंने कहा हाँ देखो ऐसा। कह रहा कैसे करेगा, मैंने कहा देखो मैं ऐसे करूँगा। मैंने कहा चाचा जी आप जानते नहीं कि राम कुमार की मैथ कितनी खतरनाक है। मैंने कहा चाचा जी देखो ये कोष्टक लगा, चाचा ने कहा हाँ, तो मैंने कहा इन दोनों का कर दो गुणा। चाचा कह रहे लो, मैंने कर दिया। मैंने कहा ये तो पता है कितने का वर्ग है, चाचा ने कहा हाँ बता कितने का वर्ग है। मैंने कहा 2 का वर्ग है। कह रहे अच्छा, तो मैंने कहा लो, मैंने ऐसे लिख दिया।
2 का वर्ग होगा, ये गुणा में रहेगा, x क्या रहेगा, गुणा में रहेगा, 2 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अगर दिक्कत है किसी को। ठीक है, चाचा कह रहे अच्छा ऐसी बात है। मैंने कहा हाँ ऐसी बात है। अब चाचा कह रहे बेटा ये तो आधार समान होगा। मैंने कहा अरे चाचा आधार समान होगा, तुलना करा दो ना फिर। आधारों की तुलना करने पर जब चाचा जी से तुलना कराई तो उनने कहा कि 6 बराबर बेटा 2 गुणा x प्राप्त हुआ। तो मैंने कहा जब ये गुणा में है चाचा तो ये काय में आ जाएंगे, भाग में आ जाएंगे। और 2 का ऐसा भाग लगो तो 2 तिया 6, तो x का मान कितना आ गया 3। चाचा कह रहे वाह मज़ा आ गया यार, 3 मान, ये तो बहुत सरल था। मैंने कहा और चाचा अब मान कितने का निकालना है, x क्यू का। तो जहाँ भी x है वहाँ तुम्हें कितने लिखने हैं बेटा, 3। तो चाचा ने 3 लिखवा दी। और मैंने कहा 3 का मतलब 3 बार क्या कर दो तुम, गुणा। चाचा कह रहे ऐसा। तो मैंने कहा 27 क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर। वो कह रहे ऐसे कैसे। तो मैंने कहा 3 3 का 9 और 9 का पढ़ा 3 बार और पढ़ दो। चाचा ने कहा अच्छा आ गया कह रहा आंसर। कह रहा भतीजे तुझने तो मज़ा बांध दिया। क्या मान दिया, मज़ा। अगर आपको भी थोड़ा सा मज़ा आता है ना चाचा की तरह, तो आप भी ठोको लाइक, क्या करो ठोको लाइक, और चैनल को क्या करो सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो। अब क्या हुआ, चाचा तो संतुष्ट हो गए, लेकिन हमारे दादाजी हैं ना ताऊ जी, वो कहने लगे ऐसा है कि ये वाला सवाल करके दिखा। मैंने कहा अच्छा ताऊ जी तो इसको भी मैं आपको सिखा दूंगा। ताऊ जी कहने का अच्छा ऐसी बात है, तू सिखा सकता है। मैंने कहा बिल्कुल ताऊ जी, राम कुमार का काम ही है बच्चों को मैथ सिखाना। जब मैं बच्चों को सिखा सकता हूँ फिर आप क्या चाहिए। ताऊ ने कहा अच्छा तू मुझे सिखा देगा। मैंने कहा हाँ ताऊ जी सिखा दूंगा, इस सवाल को मैं चुटकियों में कर दूंगा। ताऊ जी कहने लगा अच्छा ऐसी बात है तो करके दिखा। मैंने कहा ठीक है दद्दा करके दिखाता हूँ। तो दद्दा से चैलेंज हो गया अपना, तो अपन अब करते हैं। तो देखो इस सवाल को करने के बेटा अपने पास 2 तरीके हैं। मैंने कहा चाचा से, ताऊ पे ताऊ जी थे कि मैंने कहा मैं इसे 2 तरीके से कर सकता हूँ। ताऊ जी ने कहा तू 2 से कर 3 से कर, मुझे उससे मतलब नहीं, तू तो मुझे आंसर निकाल के दिखा। मैंने कहा चाचा ऐसा ताऊ जी ऐसी बात है तो आपको मैं आंसर ही दूंगा। कह रहा अच्छा तो दिखा। मैंने कहा देखो ताऊ जी तुम चाहो तो इसे 4 का वर्ग लिख सकते हो और इसको 4 का घन लिख सकते हो। चाचा कह रहे हाँ तो मैं उससे क्या करूँ, तू मुझे आंसर बता। मैं नहीं समझू पहले बात को। और मैंने कहा तुम 2 की घात 4 इसको 2 की घात 4 इसको लिख सकते हो ताऊ जी, और 2 की घात 6 इसको लिख सकते हो। ताऊ ने कहा देखो ऐसा है बेटा तुम हमें सवाल करके दिखाओ। क्या दिखाओ, बातें ना बताओ, सवाल करके दिखाओ। मैंने कहा ठीक है, जब आपके भेजे में नहीं जा रही तो मैं सवाल करके दिखाता हूँ। मैंने कहा अपन इसका 4 का वर्ग करेंगे और इसे लिखेंगे 2x + के 3। मैंने कहा इसको 4 का घन करेंगे और इसको लिखेंगे x + के 3। हाँ ताऊ कह रहा है अब आया थोड़ा, तो तू अभी लगाता कहीं 4 का घन करोगे 2 को इतनी बार लिखो तो वो समझ में नहीं आता। अब हमें समझ में आया कि तू कहना क्या चाह रहा। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा इन दोनों के बीच में काय का चिन्ह रहता। चाचा कहने लगे यार ये तो हम जानते गुणा का चिन्ह होता है। काय का चिन्ह, गुणा का। तो मैंने कहा अच्छा गुणा का चिन्ह होता है तो दद्दा ठोको ताली और 2 का करा दो गुणा। चाचा कह रहा अच्छा तो ले 2 गुणा करेंगे 2 दूनी 4x + 2 तिया 6। चाचा कह रहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने कहा चाचा इन दोनों के बीच में काय का चिन्ह। चाचा कह रहा अच्छा बेटा हम ही से होशियारी, गुणा का चिन्ह। मैंने गुणा करा दो 3x और 3 3 का 9। अब आधार, दद्दा कह रहा है बेटा आधार कैसे हैं, समान हैं। तो मैंने कहा कर दो आधारों की तुलना। आधारों की तुलना करने पर, और जैसे ही मैंने आधारों की तुलना करने पर कहा तो दद्दा खुश हो गया। कह रहा दा बेटे वाह तुम जा तो सही दिशा में रहे। मैंने कहा दद्दा अपन तो सही दिशा में ही जाते हैं। अब 4 से 4 तुलना होगी तो 4x + के 6 बराबर रहा 3x + के 9। अब दद्दा कह रहा अब क्या करेगा। तो मैंने कहा दद्दा देखो ये ऐसा है जो एक कैटेगरी के होते हैं, ऐसे आपकी उम्र के व्यक्ति हैं तो आपके साथ बैठेंगे, और अगर मेरी उम्र के व्यक्ति हैं तो मेरे साथ बैठेंगे। दद्दा ने की बात तो तू सही कह रहा। मैंने कहा ऐसा थोड़ी है कि आप जाके मेरे साथ बैठ जाएंगे, मैं आपके पास बैठ जाऊंगा, थोड़ी दिक्कत होगी ना। दद्दा कह रहे वो तो बात सही है लेकिन तू तो मेरा भतीजा, तू बैठ सकता है। नहीं दद्दा वो वाली बात नहीं, एज वाली बात हो रही, एज वाली। तो ऐसे ही जैसे उम्र होती है वैसे तो x वाले एक साइड जाएंगे, तो x वाले को x इस साइड लेकर आएंगे तो जे माइनस के हो जाएंगे। 9 लिखे थे, ऐसे ही 6 हैं तो जे इस साइड जाएंगे तो जे माइनस के हो जाएंगे। 4 में से 3 घटेंगे तो 1x बचेगा, और 9 में से 3 घटेंगे 9 में से 6 घटेंगे तो 3 बचेंगे। तो यानी x का मान बेटा कितना आ गया बेटा 3। कितना आ गया 3। तो मैंने कहा ठोको दद्दा ताली। दद्दा ने ताली ठोकी। दद्दा कह रहा है बे आंसर कहाँ है और कर। मैंने कहा अच्छा दद्दा तो समझ रहे हो तुम, तो और आगे देख लो। 4 की पावर 2x - के 2 का मान बताना है। तो मैंने कहा दद्दा आप तैयार करो ताली ठोकने के लिए। जहाँ भी x है बेटा, जहाँ भी x है उधर तो मैंने क्या करना है बेटा 3 से क्या करना है गुणा करना है, क्योंकि x का मान बेटा 3 है।
तो 4 और 3 दूनी 6 माइनस के 2 घटेंगे तो 4 की पावर क्या होगा बेटा 4 हो गया। दद्दा कह रहा अच्छा कर लिया तूने। अब 4 को कितनी बार लिखेंगे 4 बार। कितनी बार 4 बार। अब दद्दा कह रहा है गुणा तो मुझे आता नहीं। मैंने कहा ऐसे कैसे नहीं दद्दा आता होगा गुणा आपको। 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64 चौको। दद्दा कह रहा है तुझे पता है। मैंने कहा हाँ मुझे पता है 256 होते हैं। कितने होते हैं 256। मैंने कहा दद्दा ठोको ताली। अब दद्दा ने क्या तोली ठाकी क्या ऐसे ताली ठोकी। तो दद्दा कह रहा है यार तूने तो मज़ा बांध दिया। क्या बांध दिया भतीजे क्या बांध दिया तूने मज़ा बांध दिया। बिल्कुल 1 नंबर सवाल कर रहा है। मुझे आशा है तू जरूर सक्सेस होगा। दद्दा कहने लगे बेटा टेंशन नहीं कर बस तू लगा रहा तू जरूर क्या होगा सक्सेस होगा। मैंने कहा दद्दा बस तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए। कह रहा जब तू मुझे आपके सामने रहा प्रश्न नंबर 29 जो कह रहा है कि यदि 2/3 की पावर x और 3/2 की पावर 2x बराबर 81/16 तब x का मान ज्ञात कीजिए। मैंने कहा ताऊ जी ये तो अपन ने बहुत खतरनाक सवाल दे दिया आपने। ताऊ कह रहे करके दिखा। मैंने कहा अच्छा करके तो मैं दिखा दूंगा क्योंकि मेरा नाम राम कुमार है। मैं ऐसे सवालों को तो खोपड़ी में छेद कर दूंगा। देखो आपको कुछ रास्ता दिखाई दे रहा है। आप कहोगे भैया हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। अब आप हमें रास्ता दिखा सकते हो। मैंने कहा इतनी सी बात लो मैं दिखाता हूँ रास्ता। मैं आपका क्या हूँ भतीजा हूँ पोता हूँ। बेटा मैं सबसे पहले क्या इसका वर्ग कर सकता। चाचा ने कहा वर्ग कर कुछ भी कर मुझे तो तू सवाल हल करके दिखा। मैंने कहा 2/3 की पावर 3 2/3 की पावर x गुणा का चिन्ह लिख सकता हूँ। 3 का वर्ग बेटा 9 होगा और 2 का वर्ग 4 होगा। इसकी पावर भी x लिख सकता हूँ और ये 81/16। चाचा कह रहा है तू ये क्या कर रहा है। मैंने कि चाचा देखते तो चलो ये मज़ा आएगा। अपन ने गुणा में नियम क्या सीखा था। चाचा ने कहा क्या सीखा था। मैंने कहा मैंने आपको सिखाया था कि अगर घातें कैसी हूँ समान हो। चाचा ने कहा हाँ बिल्कुल बताया था। मैंने कहा था अगर घातें समान है क्या है बेटा घातें समान है। सॉरी मैं चाचा से बेटा नहीं कह सकता। मैंने कहा चाचा जी अगर घातें समान हैं तो मैंने आपको बताया था कि जब भी घातें समान होती हैं तो आधार का आपस में गुणा होता है। अगर भाग में समान है तो भाग होता है। चाचा कह रहे ये तो बात मुझे याद है। तो मैंने कहा याद है तो 2/3 और गुणा 9/4 कर दो और पूरे की पावर x लिख दो। चाचा कह रहा है अच्छा। मैंने कहा हाँ अच्छा। तो तुम सबको पता है 81 कि तुम अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 3 से काटोगे 3 दूनी 6 और 3 नाम 27। 3 से काटोगे 3 नाम 27। 3 से काटोगे 3 तिरका 9 3 एकम 3। तो 3 की पावर कितनी हो गई 4। तो लिखेंगे 3 की पावर 4। 16 को क्या लिखेंगे बेटा 2 की पावर 4। अगर नहीं आता तो बेटा काट लो। 2 अट्ठे 16 2 चौको 8 2 दूनी 4 2 एकम 2। तो देखो 1 2 3 4 तो 2 की घात 4 से। तो आपने कहा ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 3 एकम 3 और 3 तिरका 9। तो बेटा कितना बचा 3/2 की पावर x और 3/2 की घात इनकी समान। तो हम 3/2 की पावर क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं। आपने कहा बिल्कुल भैया बिल्कुल सत्य बात है। मैंने कहा अब कहा है चाचा जी। चाचा कह रहे बेटे अब तो सवाल ही हो गया कि आधार कैसे है समान है। तो लिख देंगे आधारों की तुलना करने पर आधारों की तुलना करने पर जब आधारों की तुलना करेंगे तो x बराबर 4 आंसर आ जाएगा। तुमसे मान का आएगा पूछा था x का। मैंने कहा चाचा जी अब ठोको ताली अपन ने आंसर कर दिया। ठीक है तो आपके सामने रहा प्रश्न नंबर 30 जो अभी मैंने आपको 29वां सवाल करके दिखाया। चाचा ने मुझसे पूछा था वही सेम टू सेम सवाल है बेटा। वही सेम टू सेम कुछ भी फर्क नहीं। वही तरीका वही सब कुछ होगा वैसा ही सब आंसर आएगा। आप कह रहे भैया बता दो। मैंने कहा अच्छा चलो तुम्हारा दिल रख देता हूँ बता देता हूँ तुम्हारे लिए। देख लो मैंने कहा था वही तरीका 3/5 लिखूंगा। इसमें तरीका कुछ नहीं दिख रहा तो 2 का मैं वर्ग कर लूँगा। गुणा लगा के लिख लूँ 5 25 और 3 का वर्ग 9 की पूरे की पावर हो जाएगी x। और मुझे ये पता है ये 5 का घन होता है और ये 3 का घन होता है। अब आप कहोगे भैया आपको घन याद है। मैंने कहा बेटा मुझे तो घन याद है। अगर तुम्हें घन याद नहीं तो तुम घन याद कर लेना। अगर घन याद नहीं है तो 125 को ऐसे लिखो और 3 5 से काटो 5 5 10 5 25 5 से काटो 5 25 और 5 एकम 5। अब 27 को भी तुम्हें काटना है। 27 को काटो 3 से काटो 3 नाम 27 3 तिरका 9 3 एकम 3। ठीक है बेटा तो ये सब तुम्हें क्या होगा बेटा कट गए। ठीक है ये सब तुम्हें क्या कर गए बेटा कट गए हैं। आप कह रहे हो भैया इतना तो हमें समझ में आ गया है। अब मैंने समझ लिया कि 5 3 बार था इसीलिए आपने 5 की घात 3 लिखा। 3 3 बार था इसीलिए 3 की घात को 3 बार लिखा। मैंने हाँ आप समझे तुम। अब मैं कहूँगा देखो जब
वही कंडीशन है कि जब गुणा में घातें समान होती हैं तो आधार आधार का आपस में क्या होता है, आप कहोगे भैया गुणा होता है। मैंने कहा थोड़ा तेज बोलो, इसे फिर 5 की पावर 3 है, 3 की पावर 3 तो मैं 5/3 की होल पावर 3 नहीं लिख सकता। आप कहोगे बिल्कुल भैया लिख सकते हो, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, 5 एकम 5 और 5 25, तो 5/3 की पावर x बराबर 5/3 की पावर 3। मैंने कहा देखो आधार कैसे मिल गए, आप कहोगे भैया आधार तो समान मिल गया, तो मैं लिखूंगा आधारों की तुलना करने, आधारों की तुलना करने पर, तो जब तुलना कर देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 3। मैंने कहा था चाचा जी इसको ये अपन उड़ा देंगे फ्लाइंग से। और अगर आपको ये चीज़ सब कोई भी चीज़ ये समझ में नहीं आती काटना वगैरह, तो इसको मैंने जो कि मेरा एक और इसी पर जो प्लेलिस्ट में आपको जाकर आप वीडियो को देखें जिसमें लिखा होगा 0 से मैथ शिखर तक, यानी 0 से मैथ शिखर तक लेकर जाऊंगा। उस पर मैंने अभी 4-5 वीडियो क्या की हैं बेटा अपलोड किए हैं, जिसमें क्या है कि भाई जोड़ घटाना सिखाया, गुणा भाग दशमलव वाले जोड़ घटाना, आरोही क्रम अवरोही क्रम, छोटी बड़ी संख्याएँ, ये सब मैंने क्या करके वीडियो बना के अपलोड कर दी हैं, तो आप उधर से भी देख सकते हैं, जिससे कि आपकी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं आप उनको अच्छे से सीख सको। ठीक है बेटा, और मैं अपलोड करता रहूँगा छोटी छोटी, इधर भी काम चलता रहेगा। अगर कोई भी आपको दिक्कत होती तो आप उधर जाएँ और वीडियो क्या करें देखें। अब आपके सामने रहा बेटा प्रश्न नंबर 31। मेरे छोटे भाई उसको समझो। ये कह रहा है यदि x एक धनात्मक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या क्या होती है, परमी और अपरमी मिलकर वास्तविक संख्या बनती है, तथा x² वो तुमको दे रहा है कि x² बराबर कितना है 2 है, तब x³ का मान ज्ञात कीजिए। देखो बहुत सरल, कितना सरल, x² बराबर तुमको दे रहा 2। मैंने कहा अगर इस पर स्क्वायर होता है इस पर क्या चढ़ जाता है वर्गमूल, तो इसे लिखेंगे √2। आपको भी इतना तो समझ में आएगा, जे काय का मान प्राप्त हो गया तुमको x का, काय का मान प्राप्त होगा x, तब लिखेंगे x³, तब x³ का क्या करेंगे, x की जगह तुम्हें कितना रखना है √2 की पावर 3। तो इसका मतलब ये कि उसको कितनी बार लिखना है अपन को, 3 बार लिखना। ले हमने 3 बार लिख दिया। फिर मैंने आपको बताया सीख चुके हैं अंडर रूट में अगर 2 बार किसी यानी समान संख्या है, अगर √7 गुणा √ अपन 7 करते हैं तो 2 बार उसी संख्या का अंडर रूट की उसी संख्या से गुणा किया जाता है तो 7 क्या आ जाता है बेटा, बाहर आ जाता है। वैसे √2 का √2 से गुणा करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा। अब ये तो बाहर आ नहीं पाएगा क्योंकि इसका जोड़ीदार कोई है नहीं, तो ये ऐसा √2 लिखा रहेगा। जी तुम्हारा क्या होगा, आंसर होगा। देखो सवाल इतना बड़ा, आंसर इतना सा। कहने का मतलब है कि जो बड़ी चीज़ है उससे हमें डरना नहीं है, उसको समझना है और बड़े शांति से हमको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मेरे छोटे भाइयों आपके सामने रहा प्रश्न नंबर 32 जो कह रहा है 256 माइनस घात क्या है, 4 की घात माइनस के 3/2 का मान ज्ञात कीजिए। दद्दा कहने लगे यार ये सवाल तू नहीं कर पाएगा। भाई साहब उसने राम कुमार को चैलेंज दे डाला दादाजी ने कि ये सवाल तुम नहीं कर पाओगे। मैंने कहा दादाजी ऐसी बात मत कहो, हम भी दशरथ माँ जी हैं, उखाड़ फेंगे हम पर्वत तोड़ सकते हैं, तो इस सवाल की क्या औकात है, इसको भी हम उड़ा देंगे। क्या कर देंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो देखो क्या करते हैं अपन, इसको कैसे तोड़ते हैं आराम से समझते हैं। अपन लिखेंगे पहले 256, ठीक है लिख दिया। अब लगाएंगे कोष्टक, अब माइनस का चिन्ह लिखेंगे और अब क्या हल करेंगे कोष्टक के अंदर। सबसे पहले करेंगे अगर माइनस की घात होती है तो हम उसे लिखते हैं 1/4। सुनो माइनस की घात 3/2 तो पता है 2 का वर्ग है, तो 2 का वर्ग लिख सकते हैं 2 गुणा माइनस के 3/2। कोई दिक्कत आपको भैया, कोई दिक्कत नहीं। ये गुणा में है तो देखो 2 से 2 कट जाएगा, तो इधर लिखेंगे 256 माइनस 2 की घात माइनस के 3। कोई दिक्कत आपको भैया, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा तो ठीक है, अब समझदार हो गया। तो 256 लिखूंगा मैं, माइनस चिन्ह लिखूंगा। माइनस का मतलब होता है 1/2 में बदल जाता है, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी 3। आपने कहा बिल्कुल भैया बिल्कुल समझ रहा हूँ मैं, चाचा कह रहे। तो मैं तो कहूँगा 256 लिखेंगे, घात माइनस की रहेगी। 1 का घन 1 होता है, 2 का घन क्या होता है 8। तो 256 की घात क्या होगा माइनस की 1/8। क्या होगी बेटा, माइनस की 1/8। 256 की घात मैंने कहा ये 256 का मतलब ये है कि 2 की पावर 8 की घात माइनस के गुणा माइनस के 1/8। इन दोनों बीच गुणा का चिन्ह तो 8 से 8 कट जाएंगे, तो बचा 2 की घात माइनस के 1। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा
माइनस का होता तो 1/2। तो 1/2 क्या आ गया तुम्हारा परम सत्य आंसर आ गया। अब किसी भाई को ये समझ में ना आया हो कि 2 की घात भैया आपने 8 क्यों लगा, तो वो क्या कर सकता है बेटा, 2 से 56 के आप अभाज्य गुणनखंड करो। 2 से काटोगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटोगे 2 6 12, 2 चौको 8। फिर 2 से काटोगे बेटा 32 बार। फिर 2 से काटोगे बेटा 16 बार। फिर 2 से काटोगे 2 अट्ठे 16, 2 का भाग दोगे 2 चौको 8। फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो इनको गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसलिए मैं 2 की पावर 8 लिखा और 8 से 8 कट गया, 2 की पावर -1 बचाता। माइनस की पावर का मतलब होता है 1/2। तो मैंने दादा से कहा दद्दा से कि दद्दा ठोको ताली। दद्दा कह रहा बेटा आज तुमने मजा बांध दिया। तो मैं भी आप ही से यही कहना चाहता हूँ, अगर आप पूरे दिल से मेहनत करोगे, जिस तरह से मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ, अगर आप भी पूरी तन मन से अगर मेहनत करोगे तो ज़रूर एक दिन वो मुकाम हासिल करोगे। कि दशरथ माँ जी ने भी क्या सोचा था, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक कि उनने पर्वत का साला पूरा सीना नहीं चीर दिया था ना, तब तक वो रुके नहीं थे। उन्होंने कहा था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो तुम भी अपने आप से एक वादा करो, जब तक हम 9th की मैथ को कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। और ये भी कहो कि भैया हम आपका साथ भी नहीं छोड़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ज़रूरत रहती है हमारे जैसे टीचरों की कि उनकी हम कुछ मदद कर सकें। अगर उनको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको भी अच्छी लगती है, तो अपने दोस्तों को बताएं, पड़ोस में बताएं और मोहल्ले में बताएं कि भैया क्या कंटेंट प्रस्तुत करते हैं, किस तरीके से क्या करते हैं, हमें समझाते हैं। ठीक है, तो आपसे लेता हूँ विदा और मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।